Ramin, you're too much. Starting. Hurry up. Mama is just Okay, start. we'll start at 5 o'clock. Why? Because the time for people to join was 5 o'clock. People join. Yeah. Can I have some rest? It's just 1 minute left. And we start then. Okay. Yeah. Just wait 1 minute. I will wake up in 1 minute. Yeah. I'll wake You can say your Bismillah. Bismillah. Okay, it's 5 o'clock. Yay! Yay! Are the Okay. people joining? Yeah, join. Assalamu alaikum. My name is Asma Masood and I'm a nutritionist by profession and after my 2 little babies by passion. And I'm especially interested in child nutrition. I hope आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है और आज जो है हमारे साथ सेल्फ प्रोक्लेम सेल्सिस ने भी ज्वाइन किया है रामीन ने रामीन yes and रामीन आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे हाँ. Tell us about yourself. What is your name? My name is Princess Rani Land and What's your age? my age is 5. I am 5 years and my full name is Ramin Saddam Qazi Princess. Yeah, Ramin Saddam Qazi Princess. So first of all मैं आशा मासी को जो है वो थैंक यू करना चाहूँगी और अप्रिशिएट करना चाहूँगी ये पूरा वीक उन्होंने टॉपिक जो है वो बच्चों की ग्रोथ के बारे में रखा और मुख्तलिफ न्यूट्रिशनिस्ट ने हमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई मिथ्स के बारे में भी बताया और आज जो है ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज इस बारे में हम टॉपिक में बात करेंगे कि आपको आपके फैमिली रिलेटिव्स बताते हैं यार तुम तो सही तरह खाते नहीं खिलाते नहीं हो अपने बच्चों को ये देखो फलां का बच्चा इतना बड़ा है फलां का बच्चा इतना सेहतमंद है तो हर एक का अपना स्टैंडर्ड है सेहतमंद का वो बच्चा हेल्दी हो सकता है मगर उसको फिर भी एक फैमिली आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स कहेंगे यार तुम्हारा बच्चा तो हेल्दी नहीं है और फिर हम कॉन्शियस हो जाते हैं हम परेशान हो जाते हैं हम बच्चों को जो है वो अननेसेसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो क्यों ना हम एक फैक्चुअल पॉइंट्स पे बात करें और आप खुद अपने बच्चों का ग्रोथ चार्ट मेंटेन करें ताकि आपको पता चल सके कि आपके बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा सबसे पहले ग्रोथ के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा मैं टचअप करूंगी कि हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे जो थे जो हमें फूड से मिलते हैं वो प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि हमारे फ्यूल हैं बॉडी के प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके स्किन हेयर एवरीथिंग जो है वो आपका प्रोटीन से बना होता है एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो आपके मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स जैसे आयरन है और आपका कैल्शियम है कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए अच्छा है आयरन आपके ब्लड में जो है वो मिलके आपको ऑक्सीजन आपको बहुत बेहतर बनाता है आप सांस ले सकते हैं आपका माइंड पावरफुल होता है आयरन से ठीक है। अच्छा तो अब हम कम्प्लीमेंट्री फूड पे थोड़ा सा बात करते हैं। कम्प्लीमेंट्री फूड क्या होता है अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फूड किस एज से स्टार्ट करना चाहिए आपको जो है वो 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको कम्प्लीमेंट्री फूड आपको मदर मिल्क के साथ फूड भी ऐड करना चाहिए और क्यों 6 मंथ्स पहले तो 4 मंथ्स था अब 6 मंथ्स क्यों क्योंकि अब साइंटिफिक रिसर्च ये आई है कि माँ का दूध जो है उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स आपके बैलेंस्ड क्वांटिटी में मौजूद हैं और बच्चों को फूड की ज़रूरत नहीं होती फॉर 6 मंथ्स लेकिन आफ्टर 6 मंथ अगर आप सिर्फ मिल्क पे रखोगे तो उनके न्यूट्रिशन स्टोर डिप्लीट होने शुरू हो जाएंगे तो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ओनली मदर्स मिल्क इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा तो अब हमारा क्या है कि हम ग्रोथ को कैसे जानेंगे रामीन कैसे पता चलता है कि हम बड़े हो रहे हैं जब हम सही खाना खाते हैं सही खाना खाते हैं और हम टॉल भी तो होते हैं ना क्योंकि हम खाना खाते हैं क्योंकि हम खाना खाते हैं हम बैलेंस खाना को नो नहीं कहना चाहिए ठीक है क्योंकि हम बहुत पिकी ईटर हैं तो हम आपको मशवरे तो दे सकते हैं ना पिकी ईटर होता है जो कहते हैं मामा मैंने ये नहीं खाना मैंने रोटी भी खानी मेरे दांत में दर्द हो रही है और रोटी पे उनको वॉमिट आ जाती है और जब उनको जूस देते हैं तो वो पी लेते हैं
2 ग्लास 3 ग्लास, तब उनको कुछ भी नहीं होता, वो होते हैं पिकी ईटर्स, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन मैंने सैंडविच खाया था, फिर मुझे उल्टी आ गई। देखा, वॉमिट हो गया, ऐसा होता है। अच्छा खैर, मुझे तो बहुत मजा आया और मुझे बहुत मजा आया था कि अब मैं नीचे जाऊंगी और मैं जूस भी लूंगी। अच्छा चलें, अब आपको कैसे पता चला ग्रोथ का बच्चे का, कि आप उसकी हाइट मेजर करते हो, ठीक है। हाइट आप कैसे मेजर करोगे, आज हम पैरामीटर्स वो देखेंगे जिससे हमें ग्रोथ पता चलेगा। मैं आपको एप्लीकेशंस का भी बताऊंगी जो मोबाइल में इंस्टॉल आप कर लेंगे, या फिर आपको ऑनलाइन लिंक्स भी दिखाऊंगी मैं आपको, जिससे आप अपना वेट हाइट प्लॉट कर सकते हैं। अब रामीन हमारी हेल्प करेंगी। रामीन, आप बताएंगी ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए क्या होता है, क्या आप लिख सकती हैं? Here's your chalk. Can you write on the board? Yes, I can write. Okay. First of all, you have to know your child age. रामीन, यहाँ पे age लिखते हैं? H? Yes, age. Write age. Okay. Can you write age? Yes, I can. Okay. Capital. Yeah. Capital A. Age. एज बहुत जरूरी है। एज के लिहाज से ही आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है वो कौन से परसेंटाइल्स में फॉल कर रहा है और उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। ओके, फर्स्ट इज एज एंड देन इज द वेट। आई मीन, कैन यू राइट W? Okay. वेट, W. एज, वेट, एंड थर्ड थिंग हम वी हैव इज हाइट। H. एज, capital H. Yes. Age, weight, and height. And the other thing is the gender. Either you have a boy or girl. Can you write boy or girl? Gender, G. Write G, capital G. लेकिन यहाँ पे G. जेंडर किसके, बॉय के लिए या गर्ल्स? Genders दोनों के लिए होता है. Boy and girl both fall in gender. Can you write? Mama, Only write G. G. Yeah. Capital G. ओके रामी, अब हमारा क्या क्या 3 चीजें होंगी हमारे पास? एज, वेट एंड हाइट, एंड आइदर यू हैव अ बॉय और यू हैव अ गर्ल, राइट। अच्छा, अब हम ये कर लेते हैं कि हम जो है वो वेट को कैसे मेजर करेंगे। वेट के लिए सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आप जो है वो बच्चों के जो एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं, जैसे स्वेटर पहना हुआ है, जैकेट्स हैं, आजकल सर्दियां हैं, जैसे मोटी जैकेट पहनी हुई है। हाँ जी, जब वेट चेक करते थे मैं मोटी जैकेट उतार देनी है। हाँ, उतार देनी है ताकि उसका वेट भी आपके बच्चों के वेट के साथ ना आ जाए, ठीक है। फॉर बेबीज हम अलग करेंगे, जो 2 इयर्स से कम बेबीज होते हैं। हाँ जी, जैसे मेरी बहन है, हाँ, वो हुदा, जैसे रामीन की बहन है हुदा, उसके लिए हम अलग करेंगे। और जो 2 इयर्स से अबव होते हैं, जो कैसे कर सकते हैं, वो अभी शो करेंगे हम लोगों को, आपके बेबी के साथ, जो आपके पास बेबी है उससे हम हेल्प करेंगे। अच्छा, तो और जो बच्चे खड़े हो सकते हैं 2 इयर्स अबव, तो उनका जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में हम वेट भी कर सकते हैं, हाइट भी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? अगर वो खड़े नहीं हो सकते तो उनकी हम लेंथ लेते हैं लेटा के। यू रिमेम्बर हम लेटा के कैसे लेते थे? आपकी फ्लैट सरफेस हो आपका बेबी का, हेड से लेके आप उसके फीट, पाँव आपने यूं स्ट्रेट रखने हैं। लेकिन मेरा बेबी स्टैंड नहीं कर सकता। हाँ ना, इसकी लाइन पोजीशन में लेंथ लेंगे हम, और इसका वेट का भी डिफरेंट तरीका होगा। अब आपको सबसे पहले हाइट के लिए क्या चीजें होंगी, मुझे इसी तरह से याद है हमारे बचपन में एक वॉल होती थी और वहां पे हम मेजरमेंट्स लिखते थे कि हम कितने बड़े हो गए हैं। और वो रामीन की भी है, रामीन आपकी भी वॉल बनी हुई है ना, रामीन की भी है, और अब हुदा भी ऐड हो गई है। तो हम उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सिंपल सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। क्या? इंचेस टेप, ठीक है। आम लैंग्वेज को क्या कहते हैं? फीता कहते हैं। एक साइड पे इंचेस में होते हैं नंबर्स, और दूसरी साइड पे आपको सेंटीमीटर्स में होते हैं नंबर। आप दोनों में कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन में आपको शो करूंगी उसमें आप दोनों यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी और इंचेस में भी। इसी तरह से हाइट हम लेंगे पाउंड्स में और केजी में, ठीक है। लेकिन आपने जो है ना वो पॉइंट्स का भी ख्याल रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपका बच्चा जो है वो 15.5 है या 15.1 है, ठीक है, 15.1 है, 15.2 है, ये भी आपने ऐड करना है। ये नहीं है कि अगर
दरमियान में फॉल हो रहा है तो आप 15 लिख दो या 16 लिख दो। आपने 15.5, 15.1, 15.2 आपने लिखना है, ठीक है। और वो कैसे होगा कि 15 से आगे आप छोटी लाइंस देखते हो तो वो एड ऑन होती है। ये टोटल 10 लाइंस है, ठीक है। 1 अगर लाइन आगे है 15 से तो 15.1 हो गया, 15.2, 15.3। और अब बहुत एक्साइटिंग है, अब हम रामीन का वेट एंड हाइट करेंगे, ये एंड रामीन का बेबी भी। हाँ जी। Okay. Two babies है। Yes, two babies. One likes to sleep all day and one likes to play with me. Oh, okay, Ramin. Let's go. Let us march to ये our छोटा baby है ना? yes, wing and height. Height, weight and Okay, height. तो ये हमारा किचन है हाँ जी, ये और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो। Ramin, can you show the inches tape? Where is inches tape? We have pasted this. Okay. See? Yes. Yeah, paste और it. इसमें अगर आप देख सक रहे हो कि इसमें 0 आपने नीचे रखना है ताकि आपका जो चीज की जितनी हाइट आए ना तो वो आपको पता चल जाए, ठीक है। हाँ जी, पता चल जाए। अगर तो आपके बेबी इसमें 3 स्टेप्स हैं, लेंथ टेकिंग में 3 स्टेप्स आपने अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। मामा, उन 3 steps का एक्शन क्या है? उनका एक्शन ये है कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने अपने हील्स, पाँव के हील्स आपने दीवार के साथ बिल्कुल जोड़ लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल जुड़े हुए हों। चेक करें आपके हील्स रामीन जुड़ रहे हैं। हाँ जी। आपके बेबी के जो है वो शूज अगर पहने हुए हैं तो शूज उतार दें, ठीक है। नीज आपके बिल्कुल, अक्सर बच्चे बेंड कर लेते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सकते। मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं एक जगह खड़ी रह सकती। तो आप उसको हाथ रखिए किधर, और सेकंड हाथ आपका कहाँ होना चाहिए, आप बेबी को कहें बिल्कुल सीधा देखें, स्ट्रेट, नाक की सीध में आपने देखना है। और ये आप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हो रामीन, आर यू फोकसिंग स्ट्रेट? Yes. वेरी नाइस। I look like a statue. या Standing और on a आपने जो wall. है वो कोई भी फ्लैट थिंग से आपने मार्कर से आपने यहाँ पे निशान लगा। Mama, it is रामीन की हाइट जो है वो है 45 इंचेस। what? 45 हो गई है? यस। 5 से 45? अब सेकंड हमारा क्या स्टेप है? सेकंड स्टेप है हमारे वेइंग स्केल। वेइंग स्केल में आपने Mama, I look like a statue standing. वेइंग स्केल में भी यही है कि आपने फालतू कपड़े बच्चों के उतार देने हैं, ठीक है। और आपने जो है वो वेइंग स्केल चेक करना है कि आपका 0 पे सेट हो, ओके। Mama, अच्छा रामीन आ जाए, कैन यू स्टैंड ऑन द स्केल फॉर मी? yes, I can. बी स्टेबल, Okay. पुट द एक्स्ट्रा थिंग्स डाउन। ओके, तो रामीन का करंट वेट है 25 और ये हमने वेट कर लिया। अब Current आप weight क्या होता है? Current weight. करेंट वेट यानी कि अभी का आपका वेट है 25, ठीक है। अब अगर आपका बेबी छोटा है तो पीडियाट्रिशियंस के पास तो पीडियोमीटर्स होते हैं, वो उसमें वेट ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि आपके घर में नॉर्मल स्केल होगा तो उसमें हम वेट कैसे कर सकते हैं रामीन? इस तरह कर सकते हैं कि आपका जो है वो अगर आपके पास कोई पार्टनर मौजूद है या आपका, आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, अपने बच्चों से भी हेल्प ले सकते हैं, एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स से। 2 इयर्स से छोटे वाले बच्चों का आप वेट ऐसे लेंगे, पहले आप किसी को कहेंगे कि वो वेइंग स्केल पे खड़ा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रामीन है और रामीन का वेट मैंने रीड कर लिया 25 है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं बेबी पकड़ा दूंगी। रामीन कैन यू होल्ड दिस? और बिल्कुल आपने साथ रखने और स्टेबल हूँ, ज्यादा हिले ना। अब मैं रीडिंग जो लेती हूँ वो इसका वेट आया है 25 30 kg, यानी कि पहले इसका वेट 25 था, आफ्टर शी कैरिड द बेबी हर वेट इज 30। इट मीन्स कि बेबी का वेट कितना होगा, मैं माइनस कर लूंगी 30 माइनस 25, मेरे पास 5 kg वेट आ गया बेबी का। Weight तो ये का बहुत क्या है? वेट बेबी का वेट क्या है? 5 kg आपके। 5 kg? यस। मुझे लग रहा था 1 kg. अच्छा, तो रामीन थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प की और हमें जो है वो वेट और हाइट लिया हमारे लिए। थैंक यू रामीन। हाँ जी मामा, या मेरे बेबी की हाइट करनी है लिटा के, सिर्फ मेरे बेबी की हाइट। आप देख, हाँ वेरी गुड सजेशन। हम हाइट रामीन मैंने आपको बताया था
जो लाइन पोजीशन होती है ना, उसमें क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ, तो आप हाँ आ जाएं। लेंथ होती है। यस, आप आ फिर जाएं। आप क्या करना है? फिर अब ये करना है, आप यहाँ बेबी को फ्लैट सरफेस पे लेटा दें। थैंक यू। वो बिल्कुल नहीं मोटे कपड़े पहने। मोटे कपड़े नहीं पहने, एक्स्ट्रा कपड़े हमने उतार दिए। बेबीज की जो है वो नीज जो है वो अक्सर बेंड हो जाती है, तो एक हाथ नाबीना अपनी नीज पे रख दें, एक हाथ आप उसके हेड पे रखेंगे ताकि वो स्ट्रेट करे, एक हाथ आप उसके नीज पे रख दोगे, ठीक है? ये क्यों मम्मा? बेटा ताकि वो हिले ना बेबी आपका। हिलना आपने नहीं है। एजेस टेप को लिया, जीरो आपने उसके सर पे रखा, नीचे साइड पे, और कितनी केजी है? और जो पाँव की हील्स है ना वहां तक आपने किया, तो आपकी बेबी की हाइट है 14 इंचेस। 14 इंच। या तो ये हमने लेंथ ले ली, यानी कि लाइन पोजीशन में लेंथ ले ली हमने और हाइट ले ली। आई मीन थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू गो अप यू कैन गो एंड वेव बाय Bye, Mama. Yeah. I said that I will have a show for girls. ये ओके, रामीन विल हैव अ शो फॉर गर्ल्स। रामीन थैंक यू वेरी मच। मेरा बच्चा जाए Thank देखें you. ऊपर, देखें क्या हो रहा है। Mama, Yeah. Mama. Yeah. First, I will have my show on girls. Okay, plan the show. Go upstairs. अच्छा, ये हमने planned the show already. ओके The show is I will tell how smart girls are. ओके रामीन गो अप नाउ। Why? I'm doing, I am talking about growth, and when we finish it, then we will start your show. Okay? Okay, I'll just stay quiet, but I'll stay in here. Okay, fine. अच्छा, अब आपने वेट ले लिया, अपने बच्चे का हाइट ले लिया। अब हमने क्या करना है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। But I'll practice mine. Mama, how can I practice mine on the board? I'm planning my show on the board. Give me the chalk. Where's the chalk? Give me the chalk and Okay. I'll plan mine on the board. The boards give me lots of ideas and the tissue. अच्छा, ये ऐप है ग्रोथ ऐप के नाम से है, ठीक है? चाइल्ड ग्रोथ ट्रैकर, और वो ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे इस मोबाइल पे ये ऐप हमारे पास है ग्रोथ ट्रैकर। इसको आप ओपन करोगे, मैं आपको ना स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूंगी, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझे, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये इस तरह आपका ग्रोथ ट्रैकर ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें आपने जो है वो प्लस का निशान आप देख रहे हैं, यहां से आपने प्लस आपने ऐड करना है, तो ये पेज आपके पास खुल जाएगा। इसमें आपने अपने बच्चे का नेम लिखना है, और आगे उसकी बर्थ डेट आप लिखेंगे, ठीक है? और आगे फिर आप उसको जो है वो फर्दर आप उसको इंफॉर्मेशन डाल के, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा ना वो होगा हमारा ओके हम बच्चे की अपनी वेट और हाइट जो हमने मेजर की वो हम डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास जो चार्ट आएगा ना, चार्ट जनरेट होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे का वेट सही है और हाइट सही है कि नहीं। और वो कैसे होगा कि ये लाइंस आप देख सक रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है? ये लाइंस जो है वो हमें शो करती हैं कि हमारे बच्चे की स्मूथ ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ठीक है? अब ये अगर आप ब्लैक वाली लाइन देख सकते हैं, ये जो ब्लैक वाली लाइन है दरमियान में, दिस वन डार्क ग्रीन लाइन, जो डार्क ग्रीन लाइन है ये हमारे बच्चे की ग्रोथ हमें शो करेगी कि सही है कि नहीं। अगर तो ये लाइन अपवर्ड जा रही है तो दिस मीन्स कि आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर है।
इसके अलावा वेट हमें जो है वो शो करता है कि आपका बच्चा जो है वो एक्यूट उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, और हाइट शो करती है कि क्रॉनिक स्टेटस कैसा है। इसको समझ लेते हैं कैसे। देखें, जब आपका बेबी खुदा न खास्ता कभी बीमार हो जाता है तो उसका वेट ऑटोमेटिकली लूज हो जाता है, और फिर उसके बाद थोड़ी अरसे बाद वो जब ठीक हो जाता है तो गेन भी कर लेता है, यानी कि ये उसकी करंट सिचुएशन आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस की बताता है। जबकि हाइट का ऐसा नहीं होता, हाइट ने बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये आपको अगर बच्चे का जो है वो क्रॉनिक स्टेटस बताता है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं। इसी तरह से आपके पास 3 टाइप के चार्ट्स आते हैं। एक आपका वेट का बनेगा कि एज के मुताबिक बच्चे की वेट ठीक है कि नहीं। एक आपका हाइट का बनेगा कि एज के लिहाज से आपके बच्चे की हाइट ठीक है कि नहीं। और एक आपका जो है वो वेट फॉर हाइट का बनेगा, जो कि हमें शो करता है कि उसका मस्कुलर वेस्टिंग तो नहीं हो रही, उसके बच्चे में प्रोटीन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, वो शो करता है। और ये तीनों जो है वो मैं आपको पिक्चर्स के साथ इस लिंक में शो कर दूंगी, और साथ में एक इजी कैलकुलेटर है, उसके लिंक्स भी मैं आपको शो कर दूंगी। ये बात कर लिया हमने अपने बच्चों की वेट एंड हाइट मेजरमेंट की। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर आपने एक बच्चे की कम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कराना है तो अक्सर खवातीन कहती हैं कि भाई हम क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, किस चीज़ से स्टार्ट करें। तो आप देखें, जब बच्चा छोटा होता है, उसके टीथ्स नहीं होते, तो डेफिनेटली उसको आपने लिक्विड डाइट से स्टार्ट करना है, और लिक्विड डाइट, और आप उसको सेमी सॉलिड फूड से भी स्टार्ट करा सकते हैं। पहले ये रिसर्च होती थी कि फलां चीज़ इंट्रोड्यूस ना कराएं, पीनट्स इंट्रोड्यूस ना कराएं, लेकिन अब ये रिसर्च चाहिए कि आप अपने बच्चे को हर चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि जब हम इस तरह कोई फूड ग्रुप ओमिट कर देते हैं तो बड़े होकर ज़्यादा एलर्जीज जो है वो आती हैं। इसी तरह से मदर्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। अब एक रिसर्च चाहिए अबाउट ब्राउन फैट सेल्स, और ब्राउन फैट सेल्स क्या होते हैं कि ये हमें जो है वो ओबेसिटी से बचाते हैं। वो ब्राउन फैट सेल्स कैसे बच्चों की जिस्म में कैसे बनते हैं कि जब उनको सर्दी लगती है तो आपकी बॉडी जो है वो ब्राउन सेल्स जनरेट करती है, जो कि हमें सर्दी से बचाती है। अब अगर हम बच्चे को बहुत एक्स्ट्रा वार्म रखेंगे तो ब्राउन सेल्स बच्चे में बनेंगे ही नहीं, और वो ब्राउन सेल्स नहीं बनेंगे तो अभी उसके फंक्शंस में जो है वो अभी और भी रिसर्चेस आ रही हैं, तो ब्राउन सेल्स बनना बंद हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली बच्चे ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। तो टू मच प्रोटेक्शन इज ऑल्सो बैड। आप बच्चों को बाहर खेलने भी दें, अभी तो कोरोना की सिचुएशन है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में लॉन में जाए, पार्क में भी खेलने दें। बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है। मुझे याद है हम लोग शाम को बाहर निकल जाते थे, और मम्मा पीछे हमें कहती रहती थी भाई आ जाओ, मगरिब की अजान हो गई, मगर फिर भी हम खेलते रहते थे, हमें यही फोकस होता हम बाहर चल जाएं। लेकिन आजकल बच्चे जो है वो स्कूल्स इतने छोटे हैं, उधर ग्राउंड्स नहीं है, बच्चों को हम घर से बाहर निकलने नहीं दे सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। और घर में हमारा क्या होता है कि हम काम कर लें, उनको गैजेट्स पकड़ा दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और घर में बच्चों को खेलने दें। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले अगर आप बच्चों की फूड डाइट स्टार्ट करिए, बल्कि जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो टाइम एडजस्टमेंट आप अपने बच्चे को पंक्चुअल करें। ये मत सोचें कि ये बेबी अभी छोटा है तो इसको यार कर लूंगी, बड़े होके कर लूंगी। अब मैं आपको बताऊं कि अक्सर ये होता है कि जब पहला बच्चा होता है, फर्स्ट बेबी होता है, पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। रात को जब बेबी जागता है, जाहिर पता है शुरू में तो हर 2 आवर्स बाद उसको फीड करना होता है, या जब जब बच्चा कहे ऑन डिमांड, तो माँ बाप जो है ना वो लाइट भी ऑन कर देते हैं। हल्का फुल्का बच्चा होता है, ले लेके उसको गोद में फिरते रहते हैं, ठीक है, उसके साथ जागते हैं, बातें करते हैं, तो उसको ये होता है कि भाई ये रात के टाइम भी मैं उठ सकता हूँ। लेकिन अगर आप रात को भी लाइट ऑफ रखें, ठीक है, और उससे एहसास दिलाएं कि ये रात का टाइम है, फिक्स टाइमिंग रखें। अगर आपने एक दिन भी 9 बजे या 8 बजे आपने जो सेट किया टाइम नहीं सुलाया ना बच्चे को, तो बच्चे की सारी रूटीन हो जाती है। कोई पेरेंट्स आए हुए हैं, कोई आया हुआ है, कोई फैमिली रिलेटिव्स आया हुआ है, कोई फंक्शन है, आप अपनी जिंदगी के असूल बनाए कि मेरे बच्चों का सोने का ये टाइम है और मैंने घर आना ही आना है, तब भी बच्चा जो है वो पंक्चुअल होता है, और बाद में आपको नहीं होगा प्रॉब्लम। क्योंकि छोटा बच्चा तो आप ले लेके फिरते रहते हो, लेकिन जूं जूं वो ग्रो करता है, उसने क्रॉल भी करना है, तो सारी रात कौन जागेगा। स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए तो बहुत परेशानी है, और ये सब कुछ मैं जो है वो खुद झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि आप बच्चों को जो है वो रात के टाइम पे सोने की आदत बनाएं। कम से कम 12 से 13 घंटे बच्चों की नींद बहुत जरूरी है। अंधेरे में जो है वो नो कहते हैं जबरदस्ती से क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है ना।
उनके अपने लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, रात में अंधेरे में एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिससे बच्चा ग्रो करता है, मेलाटोनिन, और वो सिर्फ अंधेरे में प्रोड्यूस होता है। तो प्लीज लाइट्स ऑफ रखें, अपने गैजेट्स ऑफ रखें, और बच्चों को एहसास दिलाएं कि ये नाइट टाइम है। अपने फूड की जो है ना वो आदत बनाएं। अक्सर जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा खाता नहीं है, और वीक, स्पेशली माल नरिश बच्चों में मैंने देखा है, और मदर्स में भी, वो सुबह उठते कितने बजे, 12-1 बजे, तब उठ के उन्होंने जब स्टार्ट करना है, आपका स्टमक वैसे ही बंद हुआ होता है। देखिए अल्लाह ताला ने जो फितरत के टाइम्स बनाए हुए ना, उसी पे हमारे जिस्म को चल सकता है हमारा। अगर हम उससे जो है वो चेंज करेंगे अपने टाइमिंग्स, तो डेफिनेटली जो है वो आपकी जिंदगी में जो है वो बैलेंस नहीं बरकरार रहेगा। सुबह आप उठें, ठीक है, आप उठें, आप बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाएं, फिर उसके बाद दरमियान में आप जो है वो कोई 9-10 बजे कोई जूस उनको दें, कोई बिस्किट्स दें, कोई स्नैक्स दें। 12 बजे जो है ना वो आप उनको 12-1 बजे आप उनको लंच करा दें, ठीक है। उसके बाद आप उसको दोबारा इवनिंग का स्नैक टाइम हो गया, कोई 4-5 बजे आप उनको नगेट्स बना दें, आप उनको कबाब बना दें। देखिए टिक्का बोटी बना देना, उनको टिक्का बोटी बारबेक्यू बहुत पसंद है। देखिए ऐसा नहीं करने की बात कि अगर आपको कोई कहता है कि आपने शी इज वेरी वायलेंट। अच्छा, अगर आपने देखिए एक गिलास दूध बच्चे ने पीना है, तो आपने ये नहीं है कि एक गिलास में ही दूध डाल के देना है यार, आप उसको क्रिएटिव बनाओ, आप उसको शेक की फॉर्म में दे दो, आप उसको खीर की फॉर्म में दे दो, आप उसको जो है वो इनोवेशंस करो ना। वेजिटेबल्स में क्यूकम्बर बहुत शौक में खाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल रामीन को कबाब बहुत पसंद है, नगेट्स बहुत पसंद है, और आप ऐसा कर सकते हो कि नूडल्स भी बहुत पसंद है, आप उसमें वेजिटेबल्स बना दो, वेजिटेबल्स को ग्राइंड करें, आप उसको चिकन में डालें, पोटैटो बॉल्स बना दें, आप उसमें ऐड करें, बहुत सी चीजें आप उसको इनोवेट करें। जरूरी है आपने उसको कैरेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर आइज, बिल्कुल विटामिन ए होता है उसमें। तो आप बच्चों के साथ इनोवेट करें। अच्छा, अगर कोई आप कहते हैं कि एक आउटलाइन मिल जाए हमें कम्प्लीमेंट्री फूड के लिए, तो आउटलाइन वो है फतवा है, फ्रीक्वेंसी, अमाउंट, टेक्सचर, वैरायटी, एक्टिव फीडिंग। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ कि कम से कम 6 टाइम थोड़ा थोड़ा करके आप बच्चों को खिलाते रहें। ये नहीं हुआ कि आपका जहन में हो, अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को जबरदस्ती बैठ के ना खिलाती हैं, और उनके जहन में होता है जितना ये प्याला इसने खाना ना, इसने खाना ही है। अगर आपका बच्चे का वजन जो है वो कांस्टेंट है, और तो बच्चों में अपनी क्लॉक होती है एक, उनको पता होता है कि उन्हें कितनी भूख लगती है, और आप जब स्टार्ट करोगे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो डेफिनेटली उसने 1 से 2 स्पून से ज्यादा चीज नहीं खानी। दूसरा ये है कि हम लोग जो है ना वो कोई चीज मुंह में डालते हैं तो हम टिप पे लेते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो उसके आपने अंदर जो दरमियान वाला पोर्शन है जुबान के, उसके अंदर डालना है, वरना फिर वो बच्चा हर चीज बाहर निकालता है। शुरू में बच्चे ने हर चीज बाहर नहीं निकालनी है, क्योंकि उसको खाना आता नहीं है, ठीक है। तो आपने बहुत ही पेशेंट रहना है, आपने जो है वो कांस्टेंट रहना है, आपने डिटरमिन्ड रहना है कि आपने बच्चों को खिलाना है। और प्लस आजकल वो जमाना नहीं है कि आप कहें डू एज व्हाट आई से, नॉट व्हाट आई एम डूइंग, डोंट सी व्हाट आई एम डूइंग। आप खुद एक अच्छी मिसाल बनोगे तो आपके बेबीज भी, आपके घर का वो सेटअप बनेगा, आपके घर का वो माहौल बनेगा, और बच्चे ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट को कंसीव करेंगे, और वो आपको कॉपी करेंगे और वो खाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को दूध का ग्लास पियो और खुद आप चाय पी रहे हो, तो बच्चे तो कहेंगे हम तो चाय पियेंगे ना, है ना रामीन? That's not fair. Everyone should have the similar food, the same food. ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस आए हैं या नहीं? Let us see. My father, मामा एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, आया था? पिंक कुछ लिखा हुआ था, आया था पिंक कुछ लिखा हुआ था। Okay, let me see, let me check. मामा ये एक मिनट बेटे, एक मिनट। ओके,
Have you just done doing this? Yes, I'm doing this, baby. Is this done? Now it will be my show. No, Ramin, I'm still doing it. Give me some time. Let us see कि हमें क्वेश्चंस आए हैं तो फिर हम क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे, ठीक है ना? हाँ जी, लेकिन एक क्वेश्चन मैं देखूंगी और मैं आंसर दूंगी। वाकई? हाँ, ठीक है। Let me see. मम्मा एक मैसेज आया था। बेटे एक मिनट। एक मैसेज लैपटॉप में लिखा हुआ है। अच्छा, let's see. बहुत सारे। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का सेशन पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और आई वुड लव टू रिप्लाई। और साथ साथ में मैं आपको जो है वो जो लिंक्स जो हैं ऐप के और वेट और हाइट के, ताकि आप खुद भी उसको जो है वो मेजर कर सकें अपने बच्चों के। बेशक आप वो प्रिंट करके खुद प्लॉट करते जाएं ताकि आपके पास रहे, एज वाइज उधर होता है मेंशन्ड होता है, ताकि आपके पास एक बुकलेट बने और कल को आप बता सकें यार नहीं मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर हो रही है, क्योंकि मैं चार्ट प्लॉट करती हूँ अपने बेबी का। थैंक यू सो मच। Ramin, do you want to say bye-bye? Bye-bye. See you later, everyone. Bye. Bye. Mama?